राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री कनकधारा स्तोत्रम। कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिसकी रचना आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने की थी। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा, यानी सोने की बारिश जो करा दे। कहते हैं कि इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। यह सिद्ध मंत्र होने के कारण कनकधारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कथा अनुसार एक बार आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने किसी गरीब ब्राह्मण के घर गए। उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने भिक्षा के रूप में श्री आदि शंकराचार्य जी को एक सूखा आंवला ही दे दिया। उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए श्री आदि शंकराचार्य जी ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना के रूप में श्री कनकधारा स्तोत्रम की रचना की। प्रार्थना पूरी होते ही उस गरीब ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। उनकी ये प्रार्थना कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। नियमित कनकधारा यंत्र के सामने धूप बत्ती करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यदि किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती है, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत पाठ एवं हिंदी अनुवाद। श्रवण करने से पूर्व कृपया हमेशा की तरह जय माँ लक्ष्मी लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनीव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। जैसे भ्रमरी अध खिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। जैसे भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी का वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्नितीशतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इंदीवरोदर सहोदरमिंदिरायाः। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम्
भूत्यै भवेन् मम भुजंगशयाम्नाया। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो अध खुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्यंतरे मधुचितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वे कमल कुंज वासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। कालांबुदालि ललितो रसिकैटभारे दाराधरे स्फुरति या तडिदंगनेवा। मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण करें। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन। मय्यापतेत् तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगशिशौ विषण्णे। दुष्कर्म घर्मपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहा। माँ लक्ष्मी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवते गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति। सृष्टि स्थित प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तगृण्यै। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में स्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै। शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै
पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभाननायै, नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदरायै, नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षी, त्वद्वन्दनानि दुरिताहरनोद्यतानि, मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि, सेवकस्य सकलार्थ संपदः, संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां, मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं, भगवान श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप महालक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता। सरसि जनिलये सरोजहस्ते, धवलतमांशुक गंधमाल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम्। हे भगवती हरिप्रिये, आप कमलवन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में लीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हैं। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसिष्ट, स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं, प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष, लोकाधिनाथ गृहिणीं मृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु जी की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जननी माँ लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे, त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः, अवलोकय माम किञ्चनानां, प्रथमं पात्रकृतिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन यानी दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखें। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम्,
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्रीमद् शंकराचार्य रचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।